नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में एक भव्य रोड शो के साथ गुजरात की अपनी 2 दिन की यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री दाहोद, भुज और गांधीनगर में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये अपने गृह राज्य का पहला दौरा है। श्री मोदी राष्ट्र को एक लोकोमोटिव रेल निर्माण संयंत्र समर्पित करेंगे। वे जल्द ही दाहोद में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। श्री मोदी दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जयपुर के शिक्षा संकुल में घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम घोषित करेंगे। ये परीक्षा राज्य भर में 20 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 12,64,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था। प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद विभिन्न स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर में 43.8, जैसलमेर में 43.4, जोधपुर में 42.3 और बीकानेर में 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। हालांकि कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। इस बीच कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने और कहीं कहीं हीट वेव का दौर आगामी 3 दिन तक जारी रहने की आशंका है। विभाग ने मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश का दौर राज्य में कहीं कहीं आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना भी जताई है। आज दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं। कल से 29 मई के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। सादुल शहर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर कल रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 6 युवकों में से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा खेरूवाला गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी युवक सादुल शहर थाना क्षेत्र के चक सोहनेवाला और तख्त हजारा गांव के रहने वाले थे। सभी युवक कार में सवार होकर हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक M.L. गर्ग ने ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों के अदम्य साहस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में लगातार ड्रोन गतिविधियां की गई। इन प्रयासों को राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना और एयरफोर्स के साथ मिलकर तत्परता से विफल किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत जोधपुर रेल मंडल में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य अपशिष्ट अलग करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर सभी रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों, कोचिंग डिपो और रेलवे अस्पतालों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों, यात्रियों और आमजन को अपशिष्ट अलग करने की प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें मंडल रेल प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।